आपका हुआ? मेरा हुआ है फार्मोमेंस 14 जेपीसी पीटी भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दोनों रद्द करने का मांग करता हूँ, क्योंकि उसका ये वजह आपका है कि, हुआ है फिर भी रद्द करने के लिए? हाँ, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी पहले रह चुका हूँ। पूरा सिस्टम ही यहाँ का चौपट है। पूरा सिस्टम जेपीएससी में लग रहा है कि एक अधिकारी पीयून से लेकर चेयरमैन तक सब भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसलिए हम मेरा सरकार से पूरा मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्था को टोटल रिफॉर्म कीजिए। मैं सीआईडी से पूछना चाहता हूँ या पूरे सिस्टम से, सरकार में बैठे हुए लोग से, कि आपके मेरिट लिस्ट में घुसा कैसे और आप उसको सफाया से निकाल रहे हैं कि हम उसको निकाल दिए हैं, अरेस्ट कर लिए। हाँ, आप निश्चिंत रहें। कैसे भरोसा करें आप पे कि उसके जैसा और कोई वहाँ पे नहीं होगा? आखिर जो ओएमआर सीट था वो तो लॉक रूम में रहता है, कौन निकाला? क्या गारंटी है कि सिर्फ एक ही ओएमआर निकला हो? ऐसे कितने लोग होंगे? और उसकी जो जांच पड़ताल कर रही है, जो सीआईडी कर रही है, तो सीआईडी को उस सौरभ सुमन के कड़ी से जोड़ के और भी तो पता करना चाहिए ना कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। हम बच्चों का जो एलिगेशन उसको क्लियर करने का काम तो सिस्टम का है, सरकार का है। वो सरकार रिपोर्ट दे, जो हम लोग एलिगेशन लगा रहा है बच्चा वो गलत है चाहे सही है, उस पर क्लेरिफिकेशन देना चाहिए ना। और जगह अगर बिहार चाहते हैं बीपीएससी तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वहाँ बीपीएससी। जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। इस वक्त हम रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, हमारे साथ कई परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं जो कई परीक्षा में भाग लिए, उत्तीर्ण हुए, किन्हीं का रिजल्ट रुका, किन्हीं का रिजल्ट आने वाला है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर झारखंड में जो कोई भी परीक्षा हो, चाहे जेपीएससी की हो या फिर जेएसएससी की परीक्षा हो, विवाद में क्यों पड़ जाती है। आप किस परीक्षा की तैयारी करते हैं? मैं सीजीएल का भी दिया था सबसे पहले 2021 में, और उसके चक्कर में फिर जेपीएससी भी थी उस टाइम, उसमें मैंने दिया था। 119 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, 123 कट ऑफ गई थी। अगर मैंने अच्छे से तैयारी किया तो 14 जेपीएससी रेगुलर, बैकलॉग 28 और 25 ये दोनों दिया मैंने। रेगुलर में मेरी 138 थी, मुझे पता था कि नहीं होगा, लेकिन बैकलॉग में मेरे एक 141 और एक बैकलॉग में 140। मैं आश्वस्त था कि नहीं होगा, क्योंकि अफवाहें चल रही थी कि ये सब कुछ हो चुका है जो होने वाला था। पहले से ही आप लोग की जानकारी में अफवाहें थी, और वो चीज़ हकीकत में तब बदल गया जब ओएमआर वायरल होने लगी। और ओएमआर वायरल तब होने लगी जब 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कोई बंदा और उसका मेरिट लिस्ट में नाम है। अब जब सफाई हुई तो सीआईडी जांच की, लेकिन उसमें उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोग सीबीआई की मांग करते हैं। अब भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सीआईडी सीजीएल में भी सीआईडी जांच की थी। 132 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन उसमें पाया गया था, लेकिन जब उस सीआईडी टीम को बदल दिया गया, जब 120 क्वेश्चन पाया गया तो उस सीआईडी टीम को पूरा बदल दिया गया। उसके बाद जब दूसरा टीम आई तो बोली कि ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर फाउंड। तो सीआईडी पर इसलिए हमको भरोसा नहीं है। दूसरी बात, ये 15 क्वेश्चन जो वायरल हुआ था ओएमआर, वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया सौरभ सुमन करके। सीआईडी कल उसको डिवाइड कर दी कि उसको हम जेल में बंद कर दिया। मैं सीआईडी से पूछना चाहता हूँ या पूरे सिस्टम से, सरकार में बैठे हुए लोग से, कि आपके मेरिट लिस्ट में घुसा कैसे और आप उसको सफाया से निकाल रहे हैं कि हम उसको निकाल दिए हैं, अरेस्ट कर लिए। हाँ, आप निश्चिंत रहें। कैसे भरोसा करें आप पे कि उसके जैसा और कोई वहाँ पे नहीं होगा? हमने जब मतलब उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, सीआईडी को ये बताना चाहिए। वो कह रही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए नहीं। और जितने और बच गए उस मेरिट लिस्ट में, क्या उसकी सच्चाई है कि वो सारे लीगल हैं, और हम जैसे स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं वो बाहर कैसे हैं? और कट ऑफ, सबसे बड़ी बात कट ऑफ है। जेपीएससी आज तक कट ऑफ जारी करती थी इससे पहले सारे, लेकिन इसमें कट ऑफ गायब है तीनों में, रेगुलर से लेकर के बैकलॉग में भी। कई लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी भी कट ऑफ जारी नहीं करती। यूपीएससी नहीं करती, उसकी एसओपी में लिखा था, ये लोग नहीं लिखा, कभी नहीं किया था, और उसने इस बार जारी किया है। यूपीएससी भी इस बार जारी की है। जेएसएससी भी इस बार किया है। उत्पाद सिपाही में इसलिए जारी किया क्योंकि हम लोग का प्रेशराइज था इस स्टूडेंट का माहौल को देख करके। यदि उसमें इतना ही पारदर्शिता, इतना ही हिम्मत है जेएसएससी में बैठे लोगों को, सरकार में सिस्टम में बैठे लोगों को, तो हमारे सीजीएल का जो मुद्दा चल रहा है उसका तीनों पेपर का जितने लोगों ने बैठा उसका प्राप्तांक जारी करी अभी तक नहीं किया गया है। नहीं, जिस तरह से आप बोले कि उत्पाद सिपाही में जारी किया गया है, तो बताइए कि सीजीएल में जो भी है, जितने लोगों ने कैंडिडेट ने दिया है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कितना मेरा मार्क्स आया दिखा दे, क्योंकि उत्पाद सिपाही में दिखाया गया है। उसमें भी 97% आ गया। 97%। कौन ऐसा बंदा है जो 4 क्वेश्चन गलत करे? 660 में से 644 नंबर वो ले आया है, और ऐसे एक नहीं है, कई हैं उसमें। 97 पॉइंट समथिंग है, जिसे 98% कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि सब उत्तर देखकर कहीं से बिल्कुल संभव नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, हम ओएमआर फिल करते हैं तो जाना हुआ क्वेश्चन 200 में से 2-4 ऐसे गलत हो जाता है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? यदि पॉसिबल है तो भाई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इतने सारे कैसे हो सकते हैं? हमारी एक ही मांग है, सीआईडी में बैठे लोग या फिर जेपीएससी में हमारे सीएम एक जो सौरभ सुमन पकड़ा गया उसकी कड़ी को पकड़ा जाए। बिल्कुल,
सौरभ सुमन किससे सेटिंग किया, कहाँ पैसा दिया, किससे बात हुई थी, कैसे OMR शीट बाहर? एक अभय तिवारी का नाम जो आ रही है, जब हम लोगों ने बोले कि TDPL, CGL और JPSC की एग्ज़ाम लिया है, तो JSSC एक नोटिस जारी करती है और बोलती है कि TDPL में हमारे यहाँ से संपर्क में नहीं था, आप उसका सफाया दे सकते हैं, जो न्यूज़ में चल रहा था, क्योंकि आपको प्रश्न तो बताया नहीं था। लेकिन यही अफवाहों को देकर के आप इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देते कि अभय तिवारी जो सेकंड रैंक है वो कैसे आया, या फिर वो फर्जरी है, या के बारे में कुछ जैसे नहीं बोला। वो चेयरमैन नहीं सुन रहे हैं उसकी बात, वो उसका सफाया क्यों नहीं दिया। दूसरी बात, CID पे भरोसा ही नहीं हम लोग का, इसीलिए तो हम लोग मांग करते हैं कि CBI की जाँच हो एटलीस्ट। अभी कई स्टूडेंट यहाँ बोल रहे थे कि CBI तो JPSC 2 की भी जांच कर ही रही है, सब लोग नौकरी करते करते IPS भी बन गए। बिल्कुल, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। हम स्टूडेंट जो देख रहा है आपको भीड़, ये कभी बताया जाता है कि आप JMM के लोग हैं, कभी बताया जाता है कि आप BJP के लोग हैं। हम स्टूडेंट है रियल वाला, मार्कशीट चाहिए या फिर जो फॉर्म का एडमिट कार्ड होता है वो भी दिखा सकते हैं हम। और हम लोग का दर्द को आज भी लोगों ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है, जो पॉलिटिकल लीडर आए हैं यहाँ पे। आज देखिए उसका जो स्टेज, तो बात छोड़िए, वो तो मुद्दे पर आइए, जो मेन मुद्दा है। आप भी बहुत लंबे समय से परीक्षा देते रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या बदलाव की बहुत जरूरत? देखिए, अगर जो सौरभ सुमन का जो OMR पब्लिश हुआ, उसके बाद मार्केट में आया तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ इसमें अनियमितता हुई है, तो उसको निकाल दिए, ठीक है। लेकिन आखिर जो OMR सीट था वो तो लॉक रूम में रहता है, कौन निकाला, क्या गारंटी है कि सिर्फ एक ही OMR निकला हो, ऐसे कितने लोग होंगे। और उसकी जो जांच पड़ताल कर रही है, जो CID कर रही है, तो CID को उस सौरभ सुमन के कड़ी से जोड़ के और भी तो पता करना चाहिए ना कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, जैसे CGL का मैटर है, CGL वाले मैटर में आप कल एक सर बताया, विकास चंद्र श्रीवास्तव, उन एकदम वीडियो रिलीज़ करके बताया कि 90% जो अधिकारी थे उनको पता था कि क्या हो रहा है सिस्टम में। लेकिन सबको क्या होता है कि जब गवर्नमेंट सिस्टम में आ जाने के बाद सबको डर होता है कि हम सरकार का नौकर हैं। इसीलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि CID जो है स्टेट का एजेंसी है। आप सुने होंगे कभी भी कि ए डॉग नेवर बाइट हिज ऑनर, उसका मतलब ये है कि कोई भी, मतलब अब हिंदी में नहीं बोलना है उसको, तो वही है कि इसीलिए हम लोग को CID पे भरोसा नहीं है। जितना भी CID का फर्स्ट टीम था CGL में, जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर नई टीम को लाई गई, नियामतपुर, ये कोलकाता, नेपाल, सब जितने भी लड़के पकड़ाए, उन लोग से बाकायदा CID पूछताछ की, उन लोग से बेल भी हो रहा है। हाँ, बेल भी हो रहा है। और एक तो अभय तिवारी भी बेल फाइल करें, एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया ही होगा। तो अभी तो सुनवाई होगी। 135 क्वेश्चन मिला हुआ था आंसर, उसमें 120 प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मिल गया। अब बताइए, 150 में 120 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गया। उसके बाद जब नई CID की टीम आई, उसको कोर्ट में इस तरीके से पेश किया गया कि फ्यू क्वेश्चन। आप 150 में 120 को फ्यू कहते हैं। आप बताइए, 10 क्वेश्चन लड़का को मिल जाएगा जो पढ़ने वाला है, तो वो लीड कर जाएगा, मानते हैं कि नहीं? तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप लास्ट टाइम एक वीडियो वायरल हुआ था माननीय हेमंत सोरेन का, तो वो मीडिया में वो बोल ये रहे थे सनी भैया कि देखिए, आपको हम पे कोई शक संदेह है क्या, हमारी भावनाओं पे या फिर हमारी कार्यशैली पे वहाँ पे प्रोजेक्ट भवन में? तो हमको ये कहना है कि अभी आप कोई भी नियुक्ति देते हैं तो उस नियुक्ति को पहले 4 दिन पहले ये लगता है, पोस्टर बैनर सब लगता है, और वो अगले नेक्स्ट 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक रखता है। लेकिन CGL वाले मामले में हम उस दिन यहीं पे थे, 2 बजे बैनर लगा था और 5 बजे उठा के हटा दिया था सब बैनर को कबाड़ के। आखिर बताइए, क्या उसमें ऐसा था कि एकदम इतना चूल मचा हुआ था कि उसको 4 घंटे में दे के ज्वाइनिंग लेटर हटा दिए गए? तो यही है कि जो भी हो, हम जैसे गरीब लोग बता रहे हैं कि CGL के बाद हमारी मदर का कैंसर हुआ, लास्ट साल कैसे कैसे करके 10 लाख 12 लाख का जुगाड़ किए हम लोग कहाँ से। इसके बाद इस बार फिर हम एग्ज़ाम दिए हैं इसका, ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, एकदम दिन रात आँख फोड़ के पढ़े हैं। लेकिन कोई बंदा ना, जैसा भी क्वेश्चन हो, 80 से 85% लाने में तो पसीना छूट जाता है। एक बंदा कैसे 97-98% ले ला रहा है निगेटिव में? ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, बताइए, वो भी फिजिकल के बाद। तो यही मांग है कि जो भी हो, रिफॉर्म हो JSSC और JPSC का, और जो भी ये जांच हो वो सेंट्रल एजेंसी से, तभी यहाँ के लोगों का कुछ हो सकता है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे, एज पार हो जाएगा। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं आप?
हाँ, मेरा जैसे हम लोग सभी लोग बताए, हम लोग का जो डिमांड है वो हम रखना चाहते हैं। जैसे हम लोग का सबसे पहले डिमांड है कि जो एल खियंते सर के चेयरमैनशिप में जो एग्ज़ाम हुआ है जेपीएससी में, सारे एग्ज़ामों को रद्द किया जाए और सबकी जांच सीबीआई और ईडी से किया जाए। और जो जैसे बहुत लोगों का ये है कि जो सेकंड जेपीएससी का जांच सीबीआई से हो रहा है, तो उसमें कि अभी चल ही रहा है जाँच, तो इसके लिए हम लोग का मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया जाए और उसको एक फिक्स टाइम पीरियड 90 दिनों में उसका सुनवाई हो, ताकि वो समय टाइम पीरियड में उसका सुनवाई भी हो और उसकी पूरी जांच कंप्लीट हो जाए। और प्लस में कि जेएसएससी में भी बहुत धांधली है, सारा एग्जाम विवाद में ही रहा है जब से। जांच का दायरा सिर्फ जेपीएससी तक नहीं रखा जाए, उधर जेपीएससी में बहुत सारी एग्जामें हुई, 11 to 13 जेपीएससी है, तो इन्हीं के चेयरमैनशिप में, तो क्या गारंटी है जब ये इस तरह धांधली हो सकता है, तो पिछले में भी हुआ हो तो उसमें भी शक का दायरा है। प्लस 14 जेपीएससी प्लस दो बैकलॉग एग्जाम है, उसमें भी उस तरह का आरोप है। प्लस एसीएफ और एफआरओ में तो इवन ये आरोप है कि कहीं कहीं होटलों में जाके मेंस का कॉपी लिखाया गया। और सीआईडी जो बोल रही है कि आप भेजिए जो आपके पास प्रमाण है, तो आप लोग भेज रहे हैं? ये तो काम उसका है, थर्ड पार्टी से कर रही है, तो ये काम तो उसकी है ना। हमारे पास ना रिसोर्स है, ना एजेंसी है, ना हम ऑफिसर है। हम बच्चों का जो एलिगेशन उसको क्लियर करने का काम तो सिस्टम का है, सरकार का है। वो सरकार रिपोर्ट दे, जो हम लोग एलिगेशन लगा रहा है बच्चा वो गलत है चाहे सही है, उस पर क्लेरिफिकेशन देना चाहिए ना। और जगह अगर बिहार चाहते हैं बीपीएससी, तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वहाँ बीपीएससी, उसका ट्विटर हैंडल है, अपना सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, वहाँ सुनता है सारे बच्चे को। अगर रिफॉर्म के लिए कोई सजेशन देता है तो उसको कंसीडर किया जाता है। यहाँ इस तरह का कोई कुछ नहीं है, जब मन हुआ जैसा हुआ। अब रिजल्ट आप 3 जुलाई को दे रहे हैं और 16 से 18 जुलाई के बीच में आप मेंस का ले रहे हैं, 7 दिनों में आप फॉर्म भरवा दे रहे हैं। ये कहाँ का तरीका है बताइए? मतलब आप कि जाते जाते सब करवा के ये जाते जाते नहीं, ये साफ साफ इंगित करता है कि पूरा धांधली हुआ है। उनको था कि जल्दी से इसको निकल के मैं ज्वाइनिंग दिला दूं ताकि ये मामला जाके कहीं और ना फंसे। ये लग रहा है इसमें तो पूरा साजिश का बू आ रहा है। आप किस परीक्षा की करेंगे? हम एफआरओ मेंस मेरा निकला हुआ है। और अभी होटल में बैठ कर लिखे? नहीं बिल्कुल बोल रहे हैं कि होटल नहीं। और हम कहना चाहते हैं आप भी लिखे? हाँ जी, हम भी लिखे हैं, लेकिन मेरा ओबीसी कैटेगरी के हैं और ये ईडब्ल्यूएस है, तो इनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। अच्छा, आपका नहीं? लेकिन मेरा जीपीएससी जो है रेगुलर, उसका प्री हुआ है क्लियर। लेकिन आपका नहीं हो पाया? वो नहीं है, वो सवाल ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि हम लोग का मेरा नहीं हुआ, हुआ मेरा हुआ एफआरओ मेंस, 14 जेपीएससी पीटी भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दोनों रद्द करने का मांग करता हूँ। क्योंकि उसका ये वजह है हुआ है फिर भी रद्द करने के लिए? हाँ, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी पहले रह चुका हूँ। क्योंकि जेएसएससी सीजन में मेरिट में छटा हूँ, पूरी तरह से मेहनत करके मैंने लिखा था वो एग्ज़ाम, और लास्ट में आकर अगर फिर वही हालत हुआ एफआरओ में भी, इतना 25 किलोमीटर उसमें चलना भी है, इंटरव्यू भी है, लास्ट में मेरिट में छटना ही है। क्योंकि जिस तरह आरोप लगा है, 350 एमआर सिर्फ एफआरओ में रंगाया गया है। एसीएफ भी दिया था मेरा, उसमें मेंस नहीं हुआ। शायद वही कारण हुआ हो कि अगर 78 सीट्स है और 150 लोग एमआर को रंगता है, तो उसमें तो कोई संभावना मेरा बनता नहीं है। इसलिए पूरी तरह पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए और यही मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और सीबीआई का मांग करना चाहिए। क्योंकि मैंने सीआईडी का देख चुका है झारखंड सीजीएल में, लिपापोती का काम हुआ है, इसलिए मैं सीबीआई का जांच का मांग करता हूँ। इतना अभाव है कि हम लोग पिछला मेंस भी दिए हैं 11 to 13, तो हम लोग आरटीआई फाइल किए, हम लोग कॉपी देखना चाह रहे थे कि कहाँ मार्क्स कटा, क्या लिखे। हम लोग को लगता है कि 10 मंथ हो गया, लगभग 10 मंथ, आज तक एक बार भी हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉपी तो दिखाना चाहिए ना, आखिर कॉपी कहाँ गया? अगर कुछ उसमें भी आरोप है कि घंटे आधारित शिक्षकों से कॉपी चेक कराया गया, तो ये तो बहुत बड़ा उल्लंघन है नियमों का। आखिर उस पर क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। और अगर इतना ही पाक साफ है जेपीएससी, तो दिखाए, हम लोग को कॉपी दिखाए, ये तो सबका अधिकार है। अगर कह रहे हैं कि पूरा भंग किया, पूरा सिस्टम ही यहाँ का चौपट है, पूरा सिस्टम जेपीएससी में लग रहा है कि एक अधिकारी पियून से लेकर चेयरमैन तक सब भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसलिए मेरा सरकार से पूरा मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्था को टोटल रिफॉर्म कीजिए। जैसे एनटीए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे सारे 47 अधिकारियों को पूरे बर्खास्त किया गया, और इवन ये भी कहा गया कि जो अधिकारी का संलिप्तता पाई जाएगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर मेरा स्पष्ट मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी में पूरा सिस्टम चेंज हो, प्लस में जितना अधिकारी है उस सबका बर्खास्त हो, प्लस में जो अगर कोई जाँच हो, कोई जाँच के दायरे में आए तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि एक संदेश आए कि आने वाला आदमी कोई इस तरह का गलत करेगा तो उसको कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ अधिकारियों जैसे भी कल सुनने में आया है कि कुछ अधिकारियों को ट्रांसफ़र किया गया है, सेक्शन ऑफिसर। हाँ, सेक्शन ऑफिसर्स को रूटीन ट्रांसफर। हाँ, रूटीन ट्रांसफ़र कहा जा रहा है कि एक रिफॉर्म, हाँ, रिफॉर्म करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो छोटे छोटे अधिकारी हैं, उनका संलिप्तता तो होगी, जो बड़े अधिकारी, छोटी मछली को नहीं, बड़ी मछलियों को पकड़िए। जैसे सुधीर गुप्ता हो गए हैं वहाँ जेएसएससी में, उनके निर्देश में। अभी दिन से हैं सुधीर गुप्ता वहाँ? सुधीर गुप्ता
बहुत दिन से है, 3-4 साल। 3-4 साल से तो हाँ हाँ होंगे ही। तो यही कहना चाहते हैं कि जो बड़े अधिकारियों को पूछताछ किया जाए, जैसे चेयरमैन हो गए, एग्जामिनेशन कंट्रोल, जब इतने इतने लोग पकड़ा रहे हैं तो इस तरह मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह क्या कहते हैं जी, मतलब नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जवाबदेही तय करने के लिए, हाँ जवाबदेही। मेरा जैसे हम लोग का ये मानना है कि छोटे छोटे मछलियों को पकड़ के सल्टाने का प्रयास किया जा रहा है। सीआईडी के माध्यम से सरकार सीधा लिपापोती करने का प्रयास कर रहा है। अगर इतना ही पाक साफ है, तुमको कोई डर नहीं है, तो सीआईडी, सीबीआई, ईडी ये सबको इन्वॉल्व किया गया। जब बच्चों की मांग है, बच्चों की भावनाओं का कदर सरकार का भी काम है। आखिर डेमोक्रेसी है, आखिर बच्चों की भी सुनना चाहिए। बच्चा इसलिए खफा है क्योंकि सीआईडी का जो कार्यप्रणाली है वो देख चुके हैं हम लोग सीजीएल में, कैसे लिपापोती किया गया। जब फर्स्ट टीम थी उसने बताया कि 135 में 120 क्वेश्चन मिले हूबहू, और उसी को कोर्ट को गुमराह करके अगले एफिडेविट में बताया गया कि कुछ फ्यू क्वेश्चन बनाए। उसकी वजह से हम लोग हार गए। यही हेमंत सोरेन जी जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उन्होंने गारंटी लिया कि नहीं, हम लोग पूरा साफ सुथरा एग्जाम लिए हैं, सबको नियुक्ति प्रॉपर दिए हैं। तो आज अगर सेकंड रैंक अगर गिरफ्तार हो रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका मतलब गलत था। सीआईडी का जो जांच का तरीका था, चाहे जांच का दिशा था, वो गलत था। तो आज क्या मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी गलती है, कि यहाँ गलती हुई या लापरवाही हुई या अधिकारियों ने उनको गुमराह किया? कहीं तो गलती हुई, इसके लिए तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। सिस्टम में लूप होल्स है, सीआईडी की कार्रवाई और तमाम लोगों की गिरफ्तारी, ये तो पूरी तरह से बता ही रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? भाई इतना हालत ख़राब है कि मतलब एक एक कर्मचारी लगा हुआ है सेटिंग करवाने के लिए, अपना करवा रहा है, अपना फैमिली का करवा रहा है, यहाँ तक कि मतलब उन पे कुछ लगाम ही नहीं है क्योंकि सारे ऊपर वाले लोग मिले हुए हैं। तो जितना लोग मिल के ये सब कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, लोगों तक पहुंच रहा है। पहले क्वेश्चन लीक हो रहा था, अब क्वेश्चन लीक जब पकड़ा गया तो अब क्या कर रहा है, ये लोग बाद में वो करवा ओमार सेट को बाद में कलर करवाया जा रहा है। वो होने के बाद जेपीएससी मेंस का ये लोग ये पलट दे रहा है, मतलब जो स्टूडेंट वहाँ पे लिख रहा है जेपीएससी मेंस में बैठ के, उसको हटा के फिर से जेपीएससी मेंस का कॉपी लिखवाया जा रहा है होटल में। बहुत मतलब धड़ल्ले से चल रहा है। इतना धड़ल्ले होने के बावजूद भी हेमंत सोरेन जी का कहना है कि हमको नहीं पता कि हाँ ये क्या चल रहा है, हम ये सब चीज़ नहीं जानते, हम बहुत शरीफ हैं, हम पे कोई डाउट है तो बोलो। तो आपको इतना चलने के बावजूद भी आपको क्यों नहीं पता है, ये हम पूछना चाहते हैं। आपको इतना मतलब कि इतना ज़्यादा आप क्यों बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इतना कर रहे हैं, इतना करने के बावजूद भी आप अभी जेपीएससी को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? कल आपका एक नोटिफिकेशन आया जेपीएससी में कि वो सिर्फ एक लड़का का ओमआर गलत था, ऐसा होता तो हम लोग मतलब कि एक का वायरल हुआ तो उसको अरेस्ट किया, बस एक जिसका बाहर नहीं आया वो। हाँ। सीआईडी ये भी क्लेरिफिकेशन दी है कि उसने जुर्म कबूल लिया है। मतलब साफ साफ ये इंगित हो रहा है कि पेपर लीक परीक्षा तो रद्द होना ही है। ओएमआर सीट मतलब इस तरह से ब्रीच हुआ है, इसका मतलब साफ साफ है। तो सरकार क्यों नहीं रद्द कर रही है और सीबीआई की अनुशंसा क्यों नहीं कर रहे? चलिए मैं सरकार से ये भी तो दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जब इतने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं 4 दिनों से 5 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं इस मौसम में, बच्चे हम लोग का काम तो पढ़ाई लिखाई करना है। और ये विडम्बना देखिए राज्य का। जैसे मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, मैं हैदराबाद में जॉब करता था, तो मेरे को घर का समस्या है, घर परिवार में कुछ समस्या है, उसके लिए मैं सोचा कि मैं राज्य में लौटूँ, अपने राज्य के लिए काम करूँ। इसके लिए मैं लौट के इस उम्मीद से लौट के आया। और आज मैं छोड़ के आए कि छुट्टी ले? छोड़ के आया, मैंने नौकरी छोड़ के आया कि उम्मीद में आया कि मैं यहाँ अपने राज्य में योगदान दे पाऊँगा, अपने घर परिवार को देख पाऊँगा, इसकी उम्मीद के साथ मैं आया। मुझे लगा हेमंत सोरेन से हम लोगों को भी बहुत उम्मीद था कि राज्य के हैं, स्टेट का स्थानीय सरकार है, स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये चीज़ है। तो इस उम्मीद से हम लोग लौट के आए। और पता है जब मैं नौकरी छोड़ के आ गया यहाँ और इस दलदल में फंस गया कि 3 साल से मैं यहीं संघर्ष ही कर रहा हूँ, मैं घर परिवार को क्या अभी मतलब जो काम कर रहा है, साथ में पढ़ाई करना चाहता है, वो ये कर ही नहीं सकता। उसका दिमाग वो करना चाहता है, मोटिवेशन आता भी है तो ये सब चीज़ देख के ख़त्म हो जाता है, तो कैसे करेगा वो? तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ को ठीक करना चाहिए, जेपीएससी को पूरा रद्द करना चाहिए, एक एक कर्मचारी को हटाना चाहिए। और लास्टली हमको कहना है कि हेमंत सोरेन जी से कहना है कि बड़े अधिकारियों का जवाबदेही तय कीजिए। जब रिफॉर्म होगा, जब आने वाले अधिकारी, जब चेयरमैन नियुक्त होंगे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर नियुक्त होंगे, तो उन लोग ये अपना जवाबदेही मतलब समझेंगे कि अगर पीछे जो मतलब एग्जामिनेशन कंट्रोलर और चेयरमैन रहे हैं उनको सज़ा मिली है ऐसा करतूत करने पर, तो आने वाले चेयरमैन ये सबसे सीख लेंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ये हमको कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो संवाद स्थापित करे, बच्चों से भी बात करे और एक इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करे ताकि कोई भी अगर समस्या है जेपीएससी से, जेएसएससी से रिलेटेड, वो सरकार तक पहुंच सके, उस पर पुनर्विचार कर सके। यहाँ इस तरह का कुछ दिखता ही नहीं है। कोई आदमी किसके पास जाएगा? कोई समस्या है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म हो, उस तरह का डेवलप हो कि अब बच्चा कोई समस्या अगर दिख रहा है, कोई अगर उसको आरोप है तो उससे आपको वहाँ रख सके और उसका समाधान निकल सके। धन्यवाद।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in